यशवीर योद्धाज और जैकवे रेंजर्स, ये 3 टीमें हैं। ग्रुप बी में केशरिया फाइटर्स, वीएस स्ट्राइकर्स और नौकार सनराइजर्स, ये 3 टीमें हैं और हर टीम को 2 मैच खेलने का मौका मिलेगा ग्रुप स्टेजेस में। तो ये दूसरा मुकाबला है नाकोडा 11 के लिए। जैकवे रेंजर्स का पहला मैच है। मैच नंबर 4 की शुरुआत हो रही है रुआई प्रीमियर लीग सीजन 8 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से, जो दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रिंस मूवीज पर, और साथ में जो दर्शक यहां पर स्टेडियम में मौजूद है उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैकी पहली गेंद लेकर फुल टॉस रही थी, विपुल ने हल्के हाथों से उसको दिशा दिखाई है कवर पॉइंट की तरफ। पहली गेंद पर सिंगल, विपुल और रुचिर बाबा ये सलामी बल्लेबाज नाकोडा 11 की ओर से। हालांकि नाकोडा 11 ने पहले मैच में स्कोर तो अच्छा बनाया था 83, लेकिन गेंदबाजी खराब रही थी। एक्स्ट्रा रन्स काफी खर्च किए थे नाकोडा 11 ने। इस बार रुचिर बाबा ने घुमा दिया गेंद को, कोई खिलाड़ी नहीं है डीप में, 4 रन मिलेंगे। टाइमिंग तो नहीं थी स्ट्रोक में, थोड़ा सा टॉपेज ही लगा था, लेकिन रुचिर बाबा को पता है कि पावर प्ले चल रहा है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। उसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और चौकी से अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। जैकवे रेंजर्स एक और बेहतरीन टीम रुआई प्रीमियर लीग में। अगली गेंद इस बार सॉफ्ट एंड पुश, लूज बॉटम एंड पुश। अच्छी सोच बल्लेबाज की, बाउंड्री आ चुकी है तो अब ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इस कैलकुलेशन के साथ भी बल्लेबाज खेलेंगे, 1-2 शॉट्स बड़े आते हैं हर ओवर में, तो निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल बन सकता है। बाकी के सिंगल डबल्स आप लेते रहते हो तो जल्दबाजी करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। अभी अभी खेल की शुरुआत हुई है। जाकी अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस इस बार टर्न कर दिया है। मिड विकेट की दिशा में 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। तो पहले मैच में ये तो देखने को मिला कि बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त है नाकोडा 11 के पास। खासतौर पर परेश ने जिस तरह से बैटिंग की थी, कमाल की बल्लेबाजी। पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट का हमें देखने को मिला, 56 रन बनाए थे। और इस मैच में रुचिर बाबा बहुत बढ़िया खेलते हुए बॉलर के सिर के ऊपर से खेला है। 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाए, 4 रन। इस बार स्वीप किया है खड़े खड़े डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर अब की बार फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। तो इस तरह से ओवर खत्म होता हुआ बहुत अच्छी शुरुआत नाकोडा 11 के लिए। स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज रुचिर बाबा के बल्ले से, और पूरे इत्मीनान के साथ बैटिंग देखने को मिली, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है दोनों ओपनर्स ने। कहते हैं कि रनों की बड़ी इमारत यदि आपको हासिल करनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी रहेगी तो जरूर एक अच्छा टोटल देखने को मिल सकता है। और अंग्रेजी में कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम होने के बराबर होती है। नेवर लेकर चिन्ह तैयार होते हुए एक युवा खिलाड़ी,
कई सीनियर खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। इस बार ओवर पिच गेंद सीधे फील्डर की तरफ खेल बैठे। ओ, जैकी कैच नहीं कर पाए हैं, बहुत बड़ी गलती वहां पर। ओ, नो बॉल भी है, नो बॉल भी है, ओवर स्टेपिंग। हालांकि फील्डर का एफर्ट अच्छा था, लेकिन कैच लपकते तो भी बैट्समैन आउट होने वाले नहीं थे, क्योंकि नो बॉल कर बैठे हैं। पहली गेंद जिन्हें 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अगली गेंद फ्री हिट, लेंथ बॉल पुल करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी है। सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर रुचिर बाबा को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। रोवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 का ये मैच नंबर 4। नाकोडा 11 अपना मैच हार गई है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दबाव तो रहेगा उनके खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि ये मैच किसी भी हाल में उनको जीतना है। लाजवाब गेंद और क्लीन बोल्ड, पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। का सीनियर खिलाड़ी सामने युवा गेंदबाज मोड़ दिया है। इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में बढ़िया फुटवर्क, डीप में रोका गया है पैर से फील्डर द्वारा। निश्चित रूप से 3 रन बचाए गए हैं, वहां पर 1 ही रन मिला है रुचिर बाबा को। अच्छा खेलते हैं बिहाइंड स्क्वायर रुचिर बाबा। सामने भी अच्छा शॉट उनके बल्ले से हमने देखा है, एक लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेला था जिस पर चौका हासिल किया था। 1 ही रन मिला इस बार, स्कोर 18 रन। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन रफ्तार में बीट हुए। हालांकि फुल टॉस गेंद थी है, लेकिन तेज तर्रार गेंद। काफी युवा है जिन्हें। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा है, और इस बार तो काफी लंबा पाव निकाला था बल्लेबाज ने, फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नाकोडा 11। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय नाकोडा 11 की कैप्टन का। जैकवी रेंजर्स के विरुद्ध उनका यह मैच करो या मरो का मैच है, वैसे देखा जाए तो नाकोडा 11 के लिए। क्योंकि नाकोडा 11 ये मैच हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से उनको बाहर होना पड़ेगा। स्कोर 18 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट मैच किसका रहेगा अभी? नेक्स्ट मैच है ये नौकार सनराइजर्स वर्सेस केसरिया। अगला मैच नौकार सनराइजर्स और केसरिया फाइटर्स के बीच में। इस बार शॉट हम पुल किया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, फील्डर तैनात है वहां पर जिने के रूप में। अच्छी फील्डिंग उनकी, सिर्फ 1 रन लेने का मौका। जिने का ओवर भी अच्छा रहा, नो बॉल के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद
बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने, सिर्फ 6 रन दिए। खेल को धीमा करने की कोशिश जरूर है गेंदबाजों की, लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए जकी, सॉरी बल्कि अक्षय है गेंदबाज। इस बार बल्ले का किनारा लगा है, रन लेना चाहते थे बल्लेबाज अक्षय यस, लेकिन उनके पार्टनर ने मना कर दिया। गेंद सीधे शॉर्ट थर्डमैन के पास चली गई थी। शॉर्ट थर्डमैन शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी और साथ में एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर है। डीप पॉइंट रखा गया है, एक लॉन्ग ऑफ है और इस बार शॉर्ट बॉल पुल करने का प्रयास, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था और थोड़ी सुस्ती भरी फील्डिंग आप कह सकते हो यहाँ पर। जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे हुए हैं। तीसरे के लिए निकल पड़े हैं रुचिर बाबा और यहां पर फिर से वापस लौटते हुए अपने क्रीज में। अंपायर का इशारा 1 शॉट का आ रहा है। 1 शॉट, 1 ही रन मिलेगा। मेहनत तो बहुत की दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन रन 1 ही मिला है। 1 रन शॉट भागे थे। इस बार बहुत ही दिलकश ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास। बढ़िया एफर्ट कीर्ति भाई वहां पर। देखिए इस उम्र में भी क्या जोश है, क्या जुनून है, और सबसे सीनियर खिलाड़ी है रुवाई प्रीमियर लीग के। हंड्रेड 100% कमिटमेंट अपना देते हुए अपने टीम के लिए। इस बार सामने लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में। 1 रन जरूर यहां पर ले जाएंगे बल्लेबाज, लेकिन पहले ओवर के बाद जो रनों की गति है वो काफ़ी धीमी पड़ गई है। पहले ओवर में 12 रन आए थे, 2 चौके लगाए थे रुचिर बाबा ने, लेकिन पिछले ओवर से कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। स्कोर इस समय 23। तो अच्छा कंट्रोल किया है गेंदबाजों ने पिछले ओवर से, बल्लेबाजों को अपने काबू में रखा है जरूर। इस बार हैमर्ड किया है गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन बड़े आराम के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा कर रहे हैं बल्लेबाज, जैसे टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं उसी तरह से। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। इस ओवर से भी 6 रन आए। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 24 for 1। ठीक 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर सेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ। खासतौर पर परेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, बड़ी खतरनाक बल्लेबाज है, उनका आना बाकी है। और मुझे लगता है कि शायद यदि यहाँ से कोई बैट्समैन आउट होता है तो परेश भाई आएंगे बल्लेबाजी के लिए, जिस तरह की सिचुएशन अब निर्माण हो रही है। जिन्हें आक्रमण जारी रखते हुए अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में भी हमने देखा था उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर काफी अच्छी गेंदें की थी और लगातार बैट्समैन को बीट कर रहे थे। अक्षय यस जो है वो काफी डॉट गेंदें खेल रहे हैं, अभी तक कोई बाउंड्री उनके बल्ले से निकली नहीं है। जी नहीं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास, ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है। फील्डर मौजूद है डीप में, 1 ही रन मिलेगा। तो सिंगल्स अब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की गाड़ी थोड़ी रिवर्स गियर में जा रही है। लो फुल टॉस, गेंद हवा में, फील्डर है डीप में, लेकिन कैच की कोशिश नहीं हुई और गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहले बाउंस पर। 4 रन। अक्षय पहले ऐसे लगा कि शायद कैच के लिए जाने वाले हैं, लेकिन फिर रुक गए। रुचिर बाबा इस बार बहुत बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके का स्ट्रोक नहीं खेल पाए। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद लगी शरीर पर, कोई रन नहीं। स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी है स्ट्रेट बाउंड्रीज की तुलना में यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, इसीलिए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का कई बल्लेबाजों का ज्यादा प्रयास रहता भी है। इस बार खेलने में कामयाब हुए, लेकिन बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं देखने को मिली। 1 ही रन।
अपना बल्ला देखते हुए स्ट्रोक खेलने के बाद रुचिर बाबा काफी समय अब उन्होंने गुजार लिया है क्रीज पर, 3 चौके भी लगाए, हालांकि बल्लेबाजी अच्छी की है लेकिन उनके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं अब अपने गियर्स चेंज करने होंगे यदि एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है, तो एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचना है। तो नाकोडा 11 को स्कोर इस समय 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट हाथ में है, उसका फायदा जरूर हो सकता है डेथ ओवर्स में, खासतौर पर खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है यहां से भी। फुल टॉस इस बार प्रहार किया है लेकिन मिस टाइम शॉट है, गेंद हवा में, फील्डर नहीं है गेंद के नीचे। ओहो, कीर्ति भाई इस बार पहुंचे जरूर गेंद पर, मिसफील्ड हुआ लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं दोनों बल्लेबाज और इसके साथ ही एक और ओवर खत्म होता हुआ 4 ओवर का खेल पूरा हुआ। नाकोडा 11 का स्कोर है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 31 for 1। तो यहां पर अब कमेंट्री बॉक्स में वक्त हो रहा है परिवर्तन का, आगे का खुद का हाल सुनाएंगे केतन भाई। गुड आफ्टरनून अजय भाई। चौथा मैच चल रहा है सीजन 8 का। रुचिर बाबा अपने निजी 21 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। पहली मैच में उन्होंने जरूर निराश किया था लेकिन दूसरे मैच में 21 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। रन 32 रन हुए हैं, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 32 रन। 21 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं रुचिर बाबा। उमंग अपना अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। उमंग बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर जैकवी रेंजर्स के द्वारा। चौंतीस रन हुए हैं, 5वां ओवर चल रहा है। पीछे पीछे भाग रहे थे गेंद के लेकिन गेंद आगे और खिलाड़ी पीछे नहीं पकड़ पाए और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद उमंग की, फुल टॉस और खेल दिया है लेग साइड में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
40 रन, 40 रन हो गए। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर परेश भाई को। 41 रन हुए हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर हुआ 41 रन, 43 रन, 43 रन हो गए 43। 3 ओवर शेष बचे हैं इस इनिंग के। 18 गेंदें, देखते हैं कितना स्कोर पहुंचा सकते हैं दोनों बैट्समैन। और दोनों ही खिलाड़ी लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। हाँ, दोनों का ये होम पिच है। कल रुचिर बाबा ने यहां पर 9 6 लगाए थे इस ग्राउंड पर। हाँ, वही लंबे हिट्स के इंतजार में अक्षय। फुल टॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। फ्री हिट मिलेगा यहां पर। अक्षय, अक्षय फ्री हिट मिलेगा यहां पर। अगली गेंद, फ्री हिट में 1 रन मिलेगा यहां पर। बहुत ही मिसफील्ड, बढ़िया गेंदबाजी। सत्रह गेंदें शेष बची है। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही एक्स्ट्रा रनों से यहां पर बचना होगा जैकवीर रेंजर्स को। फ्री हिट मिलेगी यहां पर परेश भाई को। (47) स्कोर हुआ है। फ्री हिट है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। एक्स्ट्रा रन, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर परेश भाई को। (48) रन, छठा ओवर चल रहा है। फिफ्टी 50 रन पूरे हुए नाकोड़ा 11 के। (51 रन नाकोड़ा 11। हाँ, 4। अक्षय की अगली गेंद और उठाया है। आउट होते हुए यहाँ
जैकवी रेंजर्स और नाकोड़ा 11 के बीच में। जैकी अपना अगला ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले लिया गया है। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, छोटी गेंद डाली यहां पर जैकी ने और पहले ही बल्ला घुमा दिया परेश भाई ने। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद जैकी की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। दोनों गेंद डॉट हुई यहां पर। इक्यावन रन हुए हैं अभी तक नाकोड़ा 11 के। ओ हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर जैकी के द्वारा। इस सिचुएशन पे भी तीनों गेंद डॉट निकाली है इन्होंने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। और परेश भाई जैसे स्ट्राइक पर खिलाड़ी रहते हैं वो है, बहुत ही बढ़िया। और ये उठा दिया है सीधा स्टैंड में गेंद 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। इस इनिंग का पहला छक्का लगता हुआ परेश भाई की बैट से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। 7वां ओवर चल रहा है पावर प्ले का। अगेन गेंद को घुमा दिया है 6 रनों के लिए। गेंद सीमा रेखा के बाहर। हाँ, कैप्टन 2 6 लगने के बाद में कैप्टन थोड़े मूड में आ गए अभी अक्षय भाई। दो गेंदों में 2 छक्के, बहुत ही बढ़िया। स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। पहली 3 गेंदें बहुत ही बढ़िया निकाली और दूसरी 2 गेंदों में 2 छक्के लगे। तीसरा छक्का, 3 गेंदों में 3 छक्का। 3 गेंदें डॉट निकालने के बाद 3 गेंदों में 3 छक्के लगे। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। एक गेंद शेष बची है, यार एक ओवर, लास्ट ओवर रहे इस इनिंग का रहेगा। 69 स्कोर हुआ है। कप्तान अक्षय भी यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बैटिंग परेश भाई को मिले। लास्ट ओवर इस इनिंग का रहेगा। ये उमंग लेकर आए हैं। उमंग की अगली गेंद फुल टॉस दिया, लेकिन कोई सत्तर रन स्कोर बढ़ता हुआ
70 5 गेंदें शेष बची है इस इनिंग की। हो बाल बाल बचे यहां पर परेश। लंबा हिट मारना चाहते थे लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन ले लिए यहां पर। हाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 72 72 रन हुए। अगली गेंद स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 76 रन। सेवेंटी 76 रन। स्कोर बढ़ता हुआ। अंतिम गेंद इस इनिंग की। 76 रन हुए हैं नाकोड़ा 11s के। नहीं, अभी 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। अंतिम गेंद पे 6 रन। 83 टू विन। 83 रन का टारगेट मिला है यहां पर जैकवीर रेंजर्स को जीत के लिए। चौथी इनिंग की पहली इनिंग समाप्ति में 83 रन का टारगेट मिला है यहां पर जैकवीर रेंजर्स को जीत के लिए। नाकोड़ा 11 के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है कि पहला मैच हार चुके हैं और दूसरा मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। जैकवीर रेंजर्स का ये पहला मैच है। इसके बाद में टॉस के लिए 2 टीमों को आमंत्रित करूंगा अगले मैच के लिए। केसरिया फाइटर्स वर्सेस नवकार सनराइजर्स। केसरिया फाइटर्स और नवकार सनराइजर्स के कप्तान को अगले मैच के लिए टॉस के लिए आमंत्रित करूंगा। अगले मैच के टॉस के लिए केसरिया फाइटर्स वर्सेस नवकार सनराइजर्स, जो इसके बाद का 5वां मैच आज खेला जाएगा। और उसके बाद में अंतिम मैच जैकवीर रेंजर्स वर्सेस यशवीर योद्धा के बीच में खेला जाएगा। जैकवीर रेंजर्स का ये पहला मैच है। 6ठा मैच जैकवीर
रेंजर्स और यशवीर योद्धा के बीच में खेला जाएगा। जैकवीर रेंजर्स अपने दोनों ओपनर बैट्समैन जल्दी से भेजें। जैकवीर रेंजर्स अपने दोनों ओपनर बैट्समैन जल्दी से भेजें। इसके बाद में 5वां मैच खेला जाएगा। जैकवीर केसरिया फाइटर्स वर्सेस नौकार सनराइजर्स के बीच में 5वां मैच। 6ठा मैच होगा जैकवीर रेंजर्स वर्सेस यशवीर योद्धा के बीच में। नाकोड़ा 11 के लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैकवीर रेंजर्स जल्दी से अपने दोनों ओपनर बैट्समैन भेजे। समय का विशेष ध्यान रखें। एटी 83 का टारगेट मिला है यहां पर जैकवीर रेंजर्स को। अपने दोनों ओपनर बैट्समैन अंकित और जैकी रुचिर बाबा अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे अंकित, नॉन स्ट्राइक पे जैकी। पहली गेंद और ये पहली गेंद पर आउट हुए यहां पर अंकित। 0 पर आउट होते हुए, निराश होकर जाते हुए अंकित। पहली गेंद उठाना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में रह गई और सीधी परेश भाई के दस्तानों में आउट होकर जाते हुए पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर जैकवीर रेंजर्स का। पहली गेंद पर इस टूर्नामेंट के चौथी बार हो रहा है, पहली गेंद पर विकेट जाते हुए। अक्षय यार को भेजा गया है अंकित की जगह लेने के लिए। हाँ, अगले मैच के लिए केसरिया फाइटर्स और नौका सनराइजर्स को मैं आमंत्रित करता हूं। टॉस के लिए परेश भाई, बालिका बेन, भरत कुमार जी, जुआ रुमल जी परिवार, पिनल बेन को बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। पिनल बेन, हाँ
रुचिर की अगली गेंद। एक रन मिलेगा यहां पर अक्षय को। पिनल बैन अगर वहां पर आवाज जाती हो टॉस के लिए। ठीक है, अगले टॉस के लिए नौकार सनराइजर्स और जैकवीर केसरिया फाइटर्स के बीच अगला मैच खेला जाएगा। उसके टॉस के लिए समय का विशेष ध्यान रखें। फुल टॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और 4 रन मिलेंगे यहां पर। टोटल 5 रन मिलेंगे। फ्री हिट मिलेगी यहां पर। अगला टॉस होने जा रहा है अगली मैच का, केसरिया फाइटर्स वर्सेस नौकार सनराइजर्स का पांचवा मैच। अगली गेंद, ओहो हो, बाल बाल बच गए यहां पर जैकी। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। फ्री हिट था लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं उठा सके यहां पर जैकी। चलेगा चलेगा, 5 मिनट बाद में बता दें। हाँ हाँ, इसके पहले जो मैच हुआ ना उसमें आधे घंटे बाद में दिया है। नहीं, इसके पहले जो मैच हुआ उसमें आधे घंटे बाद में लिया हुआ। अरे भाई अपन क्यों डिस्कस करें, कमेटी मेंबर वाले हैं ना, वो है कमेटी वाले। हाँ जीतो टॉस जीतो है, बैटिंग जीते। केसरिया फाइटर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया है। बहुत ही बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति यहां पर, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन जैकवीर रेंजर्स का। एक विकेट का नुकसान पर अगली गेंदबाजी का भार संभालने आ रहे हैं विपुल। 7 रन, एक ओवर 7 रन। पूरा प्रयास करना पड़ेगा यहां पर नाकुड़ा 11 को इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। ये मैच जीतना बहुत ही कंपलसरी है। विपुल गेंद डालेंगे जैकी को।
1 रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अगली गेंद अक्षय को, $83 रन का टारगेट मिला है यहां पर जैकवीर रेंजर्स को जीत के लिए 8 ओवर में। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा यहां पर नाकोड़ा 11s को। अगेन वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। समझ नहीं पाते हैं गेंद को, फुटबॉल खेल रहे हैं प्लेयर्स वहां पर। 2 रन मिले यहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अगली गेंद वाइड बॉल, एक्स्ट्रा से बचना होगा। 3 वाइड आ चुकी है इस ओवर में। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए, बीट हुए यहां पर, सीधी रुचिर बाबा के दस्तानों में गेंद। अगली गेंद एक रन मिला यहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। 83 रन का टारगेट मिला है जैकवीर रेंजर्स को। बहुत ही बढ़िया गैप निकाला यहां पर जैकी ने और 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर गेंद। बहुत ही बढ़िया, सुंदर कट किया, खाली गेंद को एक दिशा दी और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की और 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 18 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अठारह रन, 2 ओवर 18 रन। ओवर के अंदर 65 रन चाहिए। 36 गेंदों में 65 रन जीत के लिए चाहिए जैकवीर रेंजर्स को। छत्तीस गेंदों में 65 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर रेंजर्स को। रुचिर बाबा अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए
हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर अजय भाई का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। डॉट बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 35 गेंदों में 65 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर रेंजर्स को। अगली गेंद रुचिर की, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का द्वारा। यही विशेष एक्स्ट्रा रन जो आते हैं उससे बचना होगा नाकोड़ा 11s को। और ये आउट होते हुए अक्षय कैच आउट हुए। मारना चाहते थे, लंबा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन पैर स्लिप हो गया और कट होके सीधी भावेश के दस्तानों में गेंद। आउट होते हुए जाते हुए अक्षय। उमंग आए हैं उसकी जगह लेने के लिए अगले बैट्समैन के रूप में। उन्नीस रन हुए हैं। उमंग एक लंबे हिट मार सकते हैं, लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं उमंग। लास्ट ईयर में 70 रन की पारी उनकी भूली नहीं जा सकती है। सीजन 7 में बहुत ही बढ़िया पारी उन्होंने खेली थी। रुचिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। 19 रन हुए हैं जैकवीर रेंजर्स के। 83 रन का टारगेट उनको मिला है जीत के लिए। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, सीधी पैरों में गेंद गई, लेकिन अच्छा प्ले किया और 1 रन मिला उमंग को। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 63 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर को। 63 रन की आवश्यकता है अभी जीत के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है। पूरा दारोमदार इन्हीं दो प्लेयर्स के कंधे पर है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। दूसरा लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर से उमंग ने मना कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। अगली गेंद, और ये उठाया है, गेंद हवा में, गेंद हवा में, और ये आउट होते हुए यहां पर उमंग। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर, बहुत ही बड़ा विकेट रुचिर बाबा के खाते में। बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छा जजमेंट लिया अक्षय ने, और आउट होते हुए यहां पर उमंग। बहुत देर तक रही गेंद हवा में और सीधी अक्षय के दस्तानों में आ गई। और बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर नाकोड़ा 11 के लिए। यही विकेट की राह देख रहे थे सभी खिलाड़ी। और एक अच्छा संकेत नाकोड़ा 11 के लिए उमंग के रूप में जो विकेट गिरा है। जीने आए हैं उनकी जगह लेने के लिए। जीने, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर नाकोड़ा 11 को मिला है। लंबा शॉट मारना चाहते, लेकिन गेंद बल्ले पर बरोबर आई नहीं और हवा में निकल गई गेंद और सीधी अक्षय के दस्तानों में आकर गिरी। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहां पर। अगली गेंद रुचिर बाबा की, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। बीट हुए यहां पर जीने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 21 रन।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। तीस गेंदों में 62 रन चाहिए जीत के लिए। 30 गेंदों में 62 रन। 30 गेंदों में 62 रन चाहिए जीत के लिए। जैकवीर रेंजर्स को एक बड़ा विकेट लास्ट ओवर में मिला नाकोड़ा 11 को। अक्षय आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। अक्षय एस। रन लेना चाहते थे जी नहीं, लेकिन जैकी ने मना कर दिया। अगली गेंद अक्षय की। वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। दिशाहीन गेंद, एक्स्ट्रा से बचना होगा। अगली गेंद वाइड गेंद का इशारा। बार बार एक्स्ट्रा रन बहुत ही आ रहे हैं। अगली गेंद लंबे हिट नहीं मिल रहे हैं जैकवीर रेंजर्स को। कोई मौका नहीं दे रहे हैं बॉलर्स हाथ खोलने का। जीने को अगली गेंद अक्षय की। जीने को उठाना चाहते थे, लंबा हिट मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई समझ नहीं हुआ और सीधी गेंद रुचिर बाबा के हाथों में। अगली गेंद हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं बॉलर। जैकी स्ट्राइक पे। अक्षय की अगली गेंद उठा दिया है उसको लेग साइड में और गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए ऐसे ही लंबे हिट की जरूरत जैकवीर रेंजर्स को जीत के लिए। 31 स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। पच्चीस गेंदों में 52 रन चाहिए जीत के लिए। 25 गेंदों में 52 रन। एक भी ओवर में तो नवी बॉल देनी बाकी जमी दे। चौथा ओवर चलता हुआ और खेल दिया है उसको स्ट्रेट ड्राइव। कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। जैकी धीरे धीरे अपने हाथ खोलते हुए पहला 6, दूसरा चौका। चौथे ओवर की समाप्ति। 24 गेंद बची है शेष। फाइव स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 24 गेंदें शेष बची है अभी इस इनिंग की। संयम को लाया गया है बॉलिंग पे। बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं संयम। लेफ्ट हैंड फास्टर बॉलर है।
तेज हवाएं चलती हुई। संयम की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जैकी अपने निजी स्कोर 22 रन पे खेल रहे हैं। पूरा टीम का दारोमदार उनके ऊपर आ पड़ा है। उमंग एक लंबे हिट मार सकते थे, लेकिन रुचिर बाबा की गेंद पर कैच आउट हो गए। पूरा दारोमदार अभी जैकी के कंधों पे आता हुआ कप्तान के ऊपर। संयम की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया प्लेट, कट किया और सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं था खिलाड़ी के लिए। हमारे अनुभवी प्लेयर्स अपिल भाई के बाजू में से गेंद निकली और अगली गेंद संयम की, जैकी को। ओ हो कैच था, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर जैकी को। बहुत महंगा पड़ सकता है कैच। 42 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर रेंजर्स को। 41 का स्कोर हो चुका है, 42 रन चाहिए जीत के लिए। अगली गेंद संयम की, ओ डबल नुकसान हुआ यहां पर। कैच भी गया और 4 रन भी मिल गए। बहुत ही नाराज करने वाली फील्डिंग यहां पर। कैच भी ड्रॉप हुआ और 4 रन भी मिल गए। इस ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुए। खराब प्रदर्शन यहां पर, और ये बहुत ही लंबा हिट जीनई के बैट से। 6 रनों के लिए सीधा पेवेलियम के 50 के ऊपर हो गया स्कोर जैकवीर रेंजर्स का। 51 हुए जैकवीर रेंजर्स का स्कोर, 51 रन। 19 गेंदों में 32 रन चाहिए जीत के लिए। 32 रन चाहिए 19 गेंदों में जीत के लिए। जब तक ये दोनों खिलाड़ी क्रीज पर है नामुमकिन नहीं है। 19 गेंदों में 32 रन। अगली गेंद, दो रन लेना चाहते थे जिन्हें यहां पर, लेकिन जैकी ने मना कर दिया। 18 गेंदों पर 31 रन चाहिए जीत के लिए। ओवर की समाप्ति, 18 गेंदों में 31 रन। लास्ट 2 ओवर में 31 रन आए हैं जैकवीर रेंजर्स के खाते में, और 3 ओवर में 31 हुए और दूसरे 3 ओवर में 31 रन आए हैं। अक्षय आए हैं गेंद का भार संभालने के लिए, कप्तान खुद। नाराजगी जरूर होगी। कैच भी ड्रॉप हुए 2 लास्ट ओवर में। अगर वो कैच ले लेते तो आज नजारा कुछ और होता। पहली गेंद वाइड, गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। अक्षय पहली गेंद वाइड हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर जीने के द्वारा। जीने अपने निजी 14 रन के स्कोर पर खेलते हुए 27 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं जैकी।
अगली गेंद अक्षय की, बहुत ही बढ़िया गेंद, और 1 रन मिलेगा यहां पर जैकी को। स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, 55 रन। सोलह गेंदों में 28 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर रेंजर्स को। ओ, 2 रन ले लिए यहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विपुल भाई के द्वारा। 15 गेंदों में 26 रन, 15 गेंदों में 26 रन चाहिए जीत के लिए। अगली गेंद अक्षय की, जीने को। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट जीने के द्वारा। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। 61 का स्कोर हो चुका है। 14 गेंदों में 22 रन चाहिए जीत के लिए। 14 गेंदों में 22 रन। और ये विकेट जाता हुआ यहां पर जीने का। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे जीने, ले में थे। 18 के निजी स्कोर पर आउट हुए जीने। 2 चौका और 1 छक्का लगाया है, 1 सिक्स लगाए, 2 चौके लगाए हैं जीने ने। 18 रन के निजी स्कोर पर आउट होते हुए सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हुए हाँ हाँ, कौन? दोनों जोड़ी है जैकवीर, जैकी और वीरो की जोड़ी क्रीज पर आई है अभी। हाँ, लास्ट 3 सीजन से जैकवीर रेंजर्स अपनी टीम इस टूर्नामेंट में उतारते हैं। बहुत ही बढ़िया समन्वय दोनों जैकवीर के बीच में। 13 गेंदों में 22 रन चाहिए जीत के लिए। 13 गेंदों में 22 रन। और ये हवा में गेंद, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। 1 रन मिलेगा यहां पर विरल को। ओवर की समाप्ति। सक्सेसफुल ओवर रहा ये अक्षय का। जीने का विकेट मिला, जो काफी लय में लग रहे थे जीने, और उसका विकेट उन्होंने मिला। बहुत ही बढ़िया कैच लिया रुचिर बाबा ने। अक्षय एस अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। अक्षय एस अपने स्पेल का अगला ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे विरल। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है यहां पर। 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहेंगे। 12 गेंदों में 21 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर रेंजर्स को। 21 रन चाहिए जीत के लिए। 12 गेंदें शेष बची है। एक्स्ट्रा पे ध्यान देना होगा नाकोड़ा 11 को। अक्षय सामना करेंगे विरल। एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा। अगली गेंद अक्षय की। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। समझ नहीं पाए विरल, बीट हुए वहां पर, और सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 11 गेंदों में 21 रन। 11 गेंदों में 21 रन। अगली गेंद वाइड गेंद का इशारा, जिसका हमें था डर वही हो रहा है। एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा यहां पर नाकोड़ा 11 को। 11 गेंदों में 20 रन। अगली गेंद
ही बढ़िया प्लेसमेंट, 4 रन, 16 रन चाहिए जीत के लिए। 10 गेंदों में 16 रन चाहिए, 10 गेंदों में 16 रन। क्या हुआ? अरे तो अगली गेंद अक्षय की, वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। बार बार यहां से वही कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा पे ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा पे ध्यान दीजिए। 14 रन चाहिए, सिर्फ 14 रन चाहिए। 10 गेंदों में 14 रन, 69 हुआ है स्कोर जैकवी रेंजर्स का। 10 गेंदों में 14 रन चाहिए। 2 वाइड बॉल आ गई इस ओवर के अंदर। अगर एक लंबा हिट मिल जाता है तो आसानी हो जाएगी जैकवी रेंजर्स को। अगली गेंद अक्षय की, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते जैकी। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और 2 रन चुरा लिए यहां पर। 9 गेंदों में 12 हो गया ना, 12 रन चाहिए 9 गेंदों में। 9 गेंदों में 12 रन, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहां पर। 9 गेंदों में 12 रन, बहुत ही बढ़िया कट निकाला, खाली एक गेंद को दिशा दी और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए गेंद को एक दिशा दिखाई और हल्का सा कट किया और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। आठ गेंदों में 10 रन चाहिए खाली जीत के लिए। 34 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं जैकी कप्तान, अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। 34 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं जैकी। कप्तानी पारी खेल रहे हैं आज। उमंग आउट होने के बाद में पूरा दारोमदार जैकी के कंधों पर आ गया और बहुत ही अच्छी तरह से निभाया उन्होंने। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए जीत के लिए। 8 गेंदों में 10 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर जैकी रेंजर्स के द्वारा। 8 गेंदों में 10 रन। बहुत ही 8 गेंदों में 10 रन चाहिए जीत के लिए। 8 में 10 8 में 8 गेंदों में 8 रन चाहिए। 8 गेंदों में 8 रन। 9 में 12 था। आठ गेंदों में 8 रन। बहुत ही बढ़िया विपुल भाई, अच्छी फील्डिंग यहां पर। 7 में 7 गेंदों में 7 रन। सात गेंदों में 7 रन चाहिए जीत के लिए। अगर टाई भी होता है सुपर ओवर होगा। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर होगा यहां पर। 7 में 7 बोल्ड होते हुए यहां पर समझ नहीं पाए गेंद को और सीधे
गेंद स्टंप के अंदर घुस गई और आउट होते हुए यहां पर विरल। पांचवा विकेट गिरता हुआ जैकवीर रेंजर्स का। हाँ, मनोज कुमार और मनीष पांडे बैटिंग में आए हैं अभी जैकवीर रेंजर्स की ओर से बार संभालने के लिए। विरल की जगह लेने के लिए आए हैं मनोज जैन। एक अनुभवी बैट्समैन है मनोज, सीजन 8 का अनुभव है उनके पास में। जैकवीर रेंजर्स की ओर से जैकी, जो जैकवीर रेंजर्स के कप्तान है, उन्होंने बहुत ही कप्तानी पारी खेली है अपने .35 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं जैकी। एक अच्छी कैप्टन की पारी उन्होंने खेली है जैकवीर रेंजर्स के लिए और अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कप्तान अक्षय। 76 स्कोर हुआ है अभी तक जैकवीर रेंजर्स का। 6 गेंदों में 7 रन चाहिए जीत के लिए और गेंद का बार संभालने के लिए आए अक्षय ए, जो कप्तान है नाकोड़ा 11 के। जैकी सामना करेंगे उनका। अंतिम ओवर 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 7 रन। 5 विकेट पेवेलियन लौट चुके हैं। अगली गेंद अक्षय की और ये जैसे ही लूज बॉल मिली और घुमा दिया है, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद देखा, गेंद बहुत ही लूज गेंद है और सीधी उसको पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 3 रन चाहिए जीत के लिए, केवल 3 रन। केवल ऐसा लग रहा है कि अभी एक औपचारिकता बची है। 3 रन चाहिए जीत के लिए जैकवीर रेंजर्स को। 5 गेंदों में 3 रन। पहली गेंद पर चौका जड़ दिया जैकी ने। अगली गेंद अक्षय की। डॉट बॉल यहां पर। 4 गेंदों में 3 रन चाहिए। 4 गेंदों में 3 रन। और ये घुमा दिया है। 1 रन मिलेगा यहां पर जैकी को। 2 रन चाहिए जीत के लिए। 3 गेंदों में 2 रन। हाँ, मनोज आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और यहां पर जैकी रेंजर्स विन होते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज कराते हुए जैकवीर 36 रन। 36 रन था ना उसका। 1 रन दिया था। जैकी अपने निजी स्कोर 40 रन पे नॉट आउट नाबाद रहते हुए बहुत ही बढ़िया कैप्टनी पारी खेली है उन्होंने। अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया है। नाकोड़ा 11 अपने दोनों मैच हार चुके हैं।